वेलकम टू डिकोड विद प्रियो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया प्लेलिस्ट जिसका नाम है रिकर्शन। हालांकि मुझे पता है कि डीएसए में रिकर्शन और जो ग्राफ होता है वो दोनों वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इस दोनों में ना आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर अपने प्लेलिस्ट को पूरा ख़त्म किया ना रिकर्शन में, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सेफ महसूस करोगे। रिकर्शन से जाने से पहले मैं थोड़ा बता दूँ कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ रिकर्शन, हम लोग रिकर्शन कब अप्लाई करने वाले हैं और हम लोग कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो रिकर्शन क्या है ना, इसको पहले समझ लेते हैं। तो रिकर्शन अगर मैं टेक्निकल टर्म की बात करूँ तो रिकर्शन बेसिकली होते हैं फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दिस कॉल रिकर्शन। ये तो हो गया टेक्निकल बात, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब आपके पास एक फंक्शन आप कोई भी डिफाइन कीजिए, मतलब अगर वो फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलेंगे रिकर्शन, ठीक है। पर मैं अगर मेरी खुद के पर्सनल की बात करूँ तो रिकर्शन बेसिकली क्या होता है पता है, जब कोई भी बड़ा प्रॉब्लम एक छोटे प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड हो। मतलब सोचिए कि आपके पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, आपको 100 का फैक्टोरियल निकालना है। अब मैंने आपको बोला कि आप 100 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, तो आप कैलसी में 100 का फैक्टोरियल दे सकते हो। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं, मुझे अगर आपके पास 99 का फैक्टोरियल हुआ, फिर अगर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपको 100 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसका मतलब 100 का फैक्टोरियल इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बट इट्स डिपेंड ऑन विच, इट्स डिपेंड ऑन 99 फैक्टोरियल प्रॉब्लम। मतलब अगर आपका 99 फैक्टोरियल, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 99 का फैक्टोरियल दे रहा हूँ, आपको 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप इजीली निकाल दोगे, राइट। तो इसका मतलब ये जो बड़ा प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस टाइप्स ऑफ केस में हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन का यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि रिकर्शन बेसिकली नथिंग बट इट्स अ बिल्डिंग ऑन स्टोरी ऑन कंपाइलर। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि जब हम लोग रिकर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, हम ज़्यादा कुछ दिमाग लगाएंगे नहीं, हम बस एक केस सॉल्व करने वाले हैं और बाकी का केस कौन, रिकर्शन संभाल लेगा। बाकी का जो भी केस होने वाला है n-1 केसेस, वो केसेस मेरा रिकर्शन संभाल लेगा। और अब देख लेना कैसा मैजिकल तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तीसरी चीज़ मैं लिख भी दे रहा हूँ, हालांकि मैंने लिखा नहीं, रिकर्शन का मतलब होता है फेथ। फेथ मतलब आप रिकर्शन के ऊपर फेथ रखोगे। क्या फेथ रखोगे कि मैं एक क्वेश्चन तो मैं संभाल लूँगा, मतलब आप खुद जो आप कोड लिख रहे हो, और बाकी का केस आपको फेथ रखना होगा कि रिकर्शन आपको करके दे देगा, ठीक है। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, डोंट वरी। ये तो आपको पता चल गया कि रिकर्शन है। अच्छा, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि मैंने जो बोला था ना फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कैसे बेसिकली एक मतलब बड़ा प्रॉब्लम छोटे प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे बताइए कि रिकर्शन बेसिकली होता है क्या। ये बेसिकली एक आइटरेटर होता है। मतलब आइटरेटर का मतलब जहाँ पर लूप काम करता है। अब आप बोलेंगे कि लूप अगर काम करता है तो फिर हम वाइल लूप या फॉर लूप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हो, बट धीरे धीरे अब जब हम लोग डीएसए के डेप्थ में जाएंगे तब आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स आने वाला है, लाइक इन क्वीन, टावर ऑफ हैनोई, जो टावर ऑफ हैनोई मैं कल सॉल्व करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे सुडोकू प्रॉब्लम और ट्री ग्राफ, ये जितने भी सारे चीज़ें हैं ये सारे हमारा रिकर्शन का मतलब रिकर्शन से आया है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि रिकर्शन बेसिकली ग्रैंडफादर ऑफ दिस ह्यूज टॉपिक्स। ट्री ग्राफ ये लोग अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक होता है, पर रिकर्शन के वजह से ही ये लोग पैदा हुए हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिकर्शन बेसिकली अ ग्रैंडफादर ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। जीएफ नॉट जीएफ। अब मैंने बोला आपको आइटरेटर ऑफ व्हाइल और फॉर लूप से तो सॉल्व कर सकते हो, पर इसके आपका मतलब जो कोड का लेंथ है, कोड का लेंथ कम से कम 70 या 70-80 लाइन तक चला जाएगा, और वही कोड आपका रिकर्शन कम से कम 10 लाइन में सॉल्व कर देगा। तब क्यों इतना कोड लिखोगे, अब डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली रिकर्शन इज़ द ईजियर वर्जन ऑफ आइटरेटर। अब आप लोग बोलोगे व्हाइल लूप फॉर लूप से ईजी चीज़ कोई हो सकता है क्या। हाँ, जब आप रिकर्शन को समझ लोगे पूरी तरह से तब आपको रिकर्शन ईजी लगने लगेगा, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं अगर बोलूँ कि आपको निकालना है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो आप इजीली बोल दोगे कि अगर मैंने आपको बोला कि मुझे इन का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, हम एक फॉर लूप चला देंगे। जो फॉर लूप बेसिकली कहाँ से चलेगा, आई से लेके मतलब 1 से लेके पर्टिकुलर इंडेक्स तक, जो कि मेरा होने वाला है n तक, और हर एक टाइम i प्लस प्लस करते जाएंगे। और एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो पहले 1 से इनिशियलाइज्ड होगा, और हर एक टाइम पे हम फैक्ट स्टार इक्वल टू i करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जब फॉर लूप मेरा ख़त्म होगा ना, तब मेरे पास मेरा फैक्टोरियल आ जाएगा। यही इसका क्वेश्चन है, राइट, ये इसका क्वेश्चन है। अब मान लीजिए किसी ने फैक्टोरियल का वैल्यू 0 इनपुट किया है,
तो ज़ीरो के केस में इसका फैक्टरियल क्या आता है, मतलब ज़ीरो का फैक्टरियल क्या आता है, 1 आता है। तो अब बोल लीजिएगा कि फॉर लूप से जाने से पहले मैं बस एक केस हैंडल कर लूँगा कि अगर जो आपका n है वो अगर 0 के बराबर है तो फिर फैक्ट का वैल्यू क्या कर देना, 1 कर देना। और बाकी के केस में बस एल्स के केस में आप क्या करना, इस फॉर लूप को चला देना। ये आपका कोड होने वाला है, राइट। पर कोड को पहले VS कोड पे समझ लेते हैं, फिर हम इसका रिकर्शन पे चलेंगे। मैंने आपको बोला कि आपके पास एक n मान लीजिए, मैं n फिलहाल अभी 5 दे रहा हूँ। 5 का फैक्टरियल क्या होता है, 120। मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम होता है फैक्ट। जो फैक्ट पहले से तो इनिशियलाइज होगा 1 से। अगर a मेरा जो फैक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है, तब हम इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करने वाला है। हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो फॉर लूप मेरा i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक चलने वाला है, और हर एक केस में i++ होने वाला है। और इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में बेसिकली फैक्ट स्टार इक्वल टू i को करना है, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो फिर मेरा ये इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, मेरा डायरेक्टली आ जाएगा। तो फिर हम क्या करने वाले हैं कि एक काम कर देता है, अगर ये 0 से बड़ा हुआ, क्योंकि बाकी के केस में मुझे बस 1 ही रन करना है। फिर हम बस यहाँ पर मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट कर देंगे कि सी आउट को प्रिंट कर दो। तो अगर मेरा फाइट का फैक्टरियल क्या होता है, 120 होता है, तो मेरा 120 आंसर आना चाहिए। इसमें कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। अब इसको हम देखेंगे कि एक बड़ा प्रॉब्लम छोटे प्रॉब्लम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ये तो मैंने बता दिया। और इसका हम रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे कि ये बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच होता कैसे है। तो मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, जो फंक्शन मुझे क्या रिटर्न देगा, फैक्टरियल रिटर्न देगा। और फैक्टरियल होता क्या है, एक इंटीजर होता है। तो हम एक इंटीजर फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके पास एक डेटा जाएगा जिसका नाम है n। मुझे 5 का फैक्टरियल निकालना है। फिर मैंने बोला कि देखो भाई, मुझे तो पता नहीं कि n का फैक्टरियल क्या है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि 0 का या तो 1 का फैक्टरियल 1 होता है। मैंने आपको बोला कि आपका n का फैक्टरियल निकालना है, मतलब मान लीजिए 5 का फैक्टरियल। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे 5 का फैक्टरियल तो पता नहीं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि 5 का फैक्टरियल का वैल्यू 5 × 4 का फैक्टरियल होने वाला है, ये हमें पता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता होता है। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी पता होता है कि 0 का फैक्टरियल या तो 1 का फैक्टरियल, दोनों का ही वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होता है। तो आपको क्या पता होता कि आपको 5 का फैक्टरियल नहीं पता होता है कि 4 का फैक्टरियल इंटू 5 का फैक्टरियल होता है, एक चीज़ पता है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होता है कि 0 का फैक्टरियल और 1 का फैक्टरियल हमेशा 1 होता है। तो क्या हम करेंगे, हम बोलेंगे रिकर्शन, देखो हमें तो पता नहीं कि n का फैक्टरियल क्या होता है, पर हमें ये ज़रूर पता है कि n का फैक्टरियल कहीं ना कहीं n-1 के फैक्टरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमें बस n का फैक्टरियल निकालना है, और मुझे पता नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे भाई तुम फैक्टरियल, मतलब हम रिकर्शन को बोलेंगे, रिकर्शन तुम मुझे n-1 का फैक्टरियल का जो वैल्यू है वो मुझे ला के दो। तो रिकर्शन खुशी खुशी बोल देगा कि हाँ, हम n-1 का फैक्टरियल का वैल्यू तुम्हें ला के दे देंगे। पर एक केस हमें पता होता है, वो केस क्या होता है, वो केस होता है कि मुझे पता है कि अगर n का वैल्यू 0 है, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर n का वैल्यू 1 से या 1 के छोटा है, तब तुम क्या करना, तब 1 को रिटर्न कर देना, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर में भी n का वैल्यू 0 या तो 1 रहा तो ये मुझे 1 रिटर्न कर देगा, और बाकी के केस में n-1 का वैल्यू मुझे रिकर्शन ला के दे देगा, ठीक है। अब इस कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या मेरा कोड चलता है कि नहीं चलता। मैंने फिर मैं किया कि ऐसे रिटर्न कर रहा है तो मैं डायरेक्टली सी आउट कर सकता हूँ। इसको करना है फैक्ट को, जिसके अंदर मुझे बस इन को डालना। अब पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं, फिर हम इसका ड्राई रन भी करेंगे बेसिकली हो कैसे रहा है। देखो इसका आंसर भी 120 आ गया। अब क्वेश्चन है हाउ, चलिए इसको समझ लेते हैं। अब इसका आंसर यही है कि जब देखिए मैंने इसके अंदर 5 को डाला, ठीक है, 5 को डाला, तब क्या हुआ, ये पहले से इफ़ के अंदर गया। इफ़ ने बोला क्या तुम्हारा 5 लेस देन इक्वल टू 1 है, उसने बोला नहीं, ये तो मेरे पास नहीं है। फिर ये रिटर्न के पास आया, इसने बोला कि हाँ भाई मुझे रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, 5 × फैक्ट ऑफ n-1 मतलब 4। अब आप ध्यान से देखिए, आपका जो फैक्ट है, इस फैक्ट पर्टिकुलर फैक्ट को मैंने यहाँ पर मैं दोबारा कॉल किया, राइट। तो मेरा क्या हुआ, ये मेरा फैक्ट 4 दोबारा कॉल हुआ, मतलब ये जो मेरा चीज़ है दोबारा कॉल हुआ। दोबारा कॉल होके क्या बोला इसने बोला कि अब मेरे पास इनका वैल्यू क्या आया, 4 आया। फिर ये दोबारा चेक किया, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 1 है, उसने बोला नहीं। तो फिर तुम क्या रिटर्न करो, 4 × फैक्ट ऑफ 3 को रिटर्न करो। अब मुझे फैक्ट ऑफ 3 का वैल्यू नहीं पता, तो फैक्ट ऑफ 3 दोबारा कॉल होगा। दोबारा कॉल होके क्या होगा, देखिए जो मेरा फैक्ट ऑफ 3 इधर आ गया। अब मेरे पास इनमें क्या आया, 3 आया। अब मैंने बोला क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, उसने बोला नहीं भाई। तो फिर तुम क्या करो, 3 × फैक्ट ऑफ 2 को
रिटर्न करना, ठीक है। फिर मेरे पास दोबारा आने वाला है, क्या आने वाला है, फैक्ट ऑफ 2 का वैल्यू। तो फैक्ट ऑफ 2 देखना, अब इनका वैल्यू यहाँ पर मैं बेसिकली 2 हुआ। अब इनका वैल्यू अगर 2 हुआ तो 2 भी मेरे लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो फिर मैं क्या रिटर्न होगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। अब ध्यान से देखना, अब होने वाला मज़ा। तो अब मैंने क्या बोला कि मुझे भाई पता नहीं, तो मुझे फैक्ट ऑफ 1 का वैल्यू रिटर्न करके दो, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पर फैक्ट ऑफ 1 का वैल्यू रिटर्न करना चाहा, तब देखना मेरे पास इनका वैल्यू है 1। क्या 1 मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है? हाँ 1 है। तो तुम यहाँ से क्या रिटर्न करो, तुम यहाँ से रिटर्न करो 1। अब मेरा इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल से क्या रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ। तो मेरा फैक्ट ऑफ 1 का जो वैल्यू था, वो फैक्ट ऑफ 1 का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो मेरे जो फैक्ट ऑफ 1 का है, इसके बदले मेरे पास आ गया 1। तो अब ये छोटा सा फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये जो मेरा फैक्ट ऑफ 2 था, मतलब ये जो फैक्ट ऑफ 2 था, ये मेरे पास क्या लेके आएगा, 2 इंटू 1 को लेके आएगा। अब 3 ने बोला अच्छा तुम 2 इंटू 1 को लेके आए, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 3 को भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जो मेरा फैक्ट ऑफ 3 आ रहा था, तो फैक्ट ऑफ 3 मुझे क्या ला के देगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फिर जो फैक्ट ऑफ 4 बोला अच्छा तुमने मुझे ए ला के दिया, ठीक है, मैं इसके साथ और 4 को भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फिर उसने 4 को भी मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ये दोबारा आ गया, अब इसने फैक्ट ऑफ 4 के पास आया। फैक्ट ऑफ 4 ने बोला कि मैं तुम्हें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में ला के दे रहा। फिर फैक्ट ऑफ 5 ने बोला अच्छा ठीक है, मैं इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अब ये फंक्शन कहाँ से, ये जो पूरा फंक्शन है कहाँ से कॉल हो रहा था, आइंटी मेन से। आइंटी मेन ने बोला कि भाई मैं तुम्हें यही बस ला के दे रहा हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 120 होता है। तो आपने देखा आपका फंक्शन मतलब आपका रिकर्शन कैसे आपका हर एक का फैक्टरियल का निकल कर दे रहा है। मतलब आपने बस एक फेथ रखा, आपने छोटा सा कोड लिखा। क्या कोड लिखा कि आपने बोला कि मुझे भाई पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, बस मुझे इतना पता है कि मुझे n कहीं ना कहीं फैक्ट ऑफ n-1 के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपने एक छोटा सा केस संभाला। क्या केस संभाला कि अगर n का वैल्यू 0 या 1 हुआ तो फिर बस 1 रिटर्न कर देना और कुछ नहीं। और बाकी का केस रिकर्शन ने संभाल लिया। तो ये जो मैंने पहले बोला था जी, आपका जब बड़ा प्रॉब्लम एक छोटे प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तब क्या हम बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर हम रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ बोला था कि बिल्डिंग स्टोरी, मैंने पर मैं स्टोरी में ही तो बनाया। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि भाई मुझे 1 का वैल्यू पता है, मैं 1 तुम्हें दे दूँगा, एक स्टोरी ही तो है। दूसरी बार मैंने बोला भाई मुझे फैक्टरियल 4 का वैल्यू तो नहीं पता, तू मुझे ला के दे दे, तो ये भी एक स्टोरी हुआ। तो रिकर्शन में हम लोग स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी रिकर्शन खुद को ग्रैब करके क्या कर लेता है, आपके कंपाइलर पे रन कर देता है। आई होप समझ आ रहा होगा। और तीसरी चीज़ मैंने बोला था फेथ। फेथ क्यों? फेथ इसीलिए क्योंकि आपने फेथ रखा कि रिकर्शन आपको फैक्टरियल n-1 का वैल्यू ला के दे देगा। और देखिए उसने आपको ला के भी दे दिया। 4 जो आपका था ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चीज़ अपने रिकर्शन ने ला के दिया। तो ये चीज़ अपने रिकर्शन के ऊपर फेथ रखा कि रिकर्शन मुझे सॉल्व करके दे देगा, और आपने रिकर्शन के ऊपर फेथ रखा, इसीलिए आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से एक रिकर्शन आपको एक छोटा सा चीज़ भी आप लोगों को बोलना चाहता है कि हमेशा ना फेथ रखना चाहिए, चाहे वो खुद के ऊपर हो, लाइफ के ऊपर हो, बस थोड़ा सा फेथ रखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। तो अच्छा, यहाँ तक तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ रिकर्शन। दूसरी चीज़ थी हाउ टू अप्लाई रिकर्शन। तो हाउ टू अप्लाई कर रिकर्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल यही है कि जब एक बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत ही लार्ज जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर आपको एक छोटू से प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट हो, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तब हम लोग रिकर्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट टू अप्लाई। एंड तीसरी चीज़ जो हमारा था हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में क्या होता है, बस एक केस हम लोग संभालेंगे, ठीक है, और बाकी का केस, बाकी जो n- केस होने वाला है वो रिकर्शन संभाल लेगा। सो दिस इज़ द 3 थिंग्स आई वांट टू कवर इन दिस वीडियो। इसके साथ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ रिकर्शन है। रिकर्शन के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो रिकर्शन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होता है। पहला कंपोनेंट्स होता है बेस केस। अब ये बेस केस क्या है, ये हम लोग समझने वाले हैं। दूसरी चीज़ रिकर्सिव कॉल, और तीसरी चीज़ ये ऑप्शनल होता है जो कि है प्रोसेसिंग। अब इसको समझ लेते हैं फैक्टरियल के कोड से। अब देखना, ये जो मेरा कोड है, इस कोड में मैंने क्या बोला कि ये जो आपने लिखा है ना, फैक्टरियल ऑफ 1 का वैल्यू, मतलब फैक्टरियल ऑफ 1 या तो 0 का वैल्यू 1 होता है,
इसको हम बोलेंगे बेस केस। अब पूछो क्यों? कि आपको पता है कि रिकर्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन कॉल होता है जो खुद के फंक्शन को कॉल करे, मतलब सेम फंक्शन को बार बार कॉल करता जाए। तो अगर सेम फंक्शन कभी रुके ही ना तो वो तो मेरा इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा, राइट? इसीलिए हमें रिकर्शन को बोलना था भाई तू ठहर जा। इट्स बेसिकली न्यूक्लिक रिएक्शन जिसमें आपका जो फ्यूजन होता है वो कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है, जब तक कि आपका जो यूरेनियम है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इस केस में क्या होता है कि रिकर्शन को आपको रोकना होता है, और ये रोकना बेसिकली बेस केस ही होता है, ठीक है। तो हर एक केस में हमें बेस केस देना होता है, ये मैंडेटरी है। पर कुछ कुछ केस में हमें बेस केस नहीं देना होता। हम बाद में जब इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है उसमें भी हमें ना बेस केस का प्रॉब्लम नहीं देना होता। दूसरी चीज़ होती है रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल क्या है? रिकर्सिव कॉल के बिना तो हमारा रिकर्शन चलेगा नहीं। बेसिकली सेम फंक्शन जब खुद को बार बार कॉल करे तो हम इसको बोलेंगे रिकर्सिव कॉल। और तीसरा चीज़ होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब इस दोनों को छोड़कर हम जो काम करें इसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग मतलब जैसे इन के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, बाकी केस में मैंने कुछ प्रिंटिंग किया सी आउट में, इस सब चीज़ों को हम बोलने वाला प्रोसेसिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आई होप सब लोगों को समझाना चाहा कि रिकर्शन बेसिकली होता क्या है और रिकर्शन हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका हमने ड्राई रन भी देख लिया। अब बस एक छोटा सा और स्टोरी समझ लेते हैं ताकि आप लोग को रिकर्शन थोड़ा सा और आपका पावर आ जाए रिकर्शन के ऊपर। तो सोचिए कि आपके पास आपने 10-20 साल काम किया और आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए। अब दोबारा कॉलेज में आए और आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बच्चों का भला कर देता है। हर एक बच्चों को हम लैपटॉप गिफ्ट करने वाले। हाँ, आपके पास लैपटॉप का जो क्वान्टिटी हो कितना है? बस 100 पीसेस है। आप किसी भी जो आपका पहले आने वाला है, पहले आने वाले 100 स्टूडेंट को आप दे देंगे। अब आप क्या करने वाले कि आपके यूनिवर्सिटी में जितने सारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 5K स्टूडेंट है, अब 5K के फ़ोन मतलब 5K जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को आप बारी बारी जाके बोलेंगे क्या कि भाई तुम आ जाओ, लैपटॉप में आ रहा है इधर, तुम फ्री में ले जा सकते हो? नहीं। अब देख रहे कि आपने आपका स्टॉल लगाया और बस अपने एक बच्चों को बोला कि भाई हम लोग यहाँ पर मैं लैपटॉप फ्री में देने वाला है, तुम बाकी को बोल दो। तो ये आया, इसने आपका लैपटॉप ले लिया और जब लैपटॉप लेके वो रास्ते में जा रहा है तब उसका दोस्त मिल गया, ठीक है। अब इस दोस्त ने क्या बोला, भाई तुम लैपटॉप कहाँ से लेके आ रहा है? उसने बोला भाई तुम जाओ देखो तुम्हें मिल जाएगा कि वहाँ पर मैं फ्री में लैपटॉप दे रहे हैं लोग। तो ये भी जब जा रहा था, अब ये जब जाके लैपटॉप लेके वापस आ रहे तब उसको और कुछ दोस्त मिल गए। अब उस सारे दोस्त ने भी बोला कहाँ से लेके आ रहे हो? तो उसने बोला भाई तुम जाओ वहाँ से देखो तुम्हें यहाँ से में लैपटॉप फ्री में मिल जाएगा। तो इसी तरह से ध्यान से देखिए, आपने बस एक को बताया और एक की वजह से बाकी सारे जितने भी सारे यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट्स को आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैं फ्री में लैपटॉप बिक रहा है। तो आपका काम क्या था? बस एक केस को संभालना और बाकी का केस इस बच्चे ने संभाल लिया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिकर्शन। बेसिकली यही एक रिकर्शन होता है। रिकर्शन में बस आपको स्टोरी बनाना होता है और एक केस सॉल्व करना होता है और आपको फेथ रखना होता है कि रिकर्शन बाकी का केस आपको संभाल के ले देगा। सो आई होप, मुझे इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपको रिकर्शन का एटलीस्ट 60% तो समझ आ गया होगा कि रिकर्शन क्या होता है, हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी के टाइम पे हम लोग जब रिकर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, तब मैं बता सकता हूँ कि आपको 95% 99% समझ आने वाला है व्हाट इज़ रिकर्शन एग्जैक्टली इज़। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार सो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं ट्राई करने वाला हूँ हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय।